जय सिया राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रामचरितमानस में लिखी हुई प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुछ सुंदर लीलाओं का वर्णन करती हूँ कि जब भगवान वनवास काटकर अपने घर अयोध्या नगरी वापस आए, तब भरत जी की व्याकुलता और सभी माताओं की प्यासी ममता का वर्णन और प्रभु अपने भाइयों से किस प्रकार प्रेम पूर्वक मिलते हैं, इस प्रकार है। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। अर्थात भरत जी की दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। तब हनुमान जी ने उनके पास आकर क्या कहा, सुनो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षे न हृदय समात। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। अब प्रभु श्री राम जी अपने भाइयों और अपनी सभी माताओं से किस प्रकार मिले, सुनो। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न, भेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। अर्थात फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी को भरत जी ने क्या कहा, सुनो। धन्य हो लक्ष्मण बड़ भागी, रामहु चरण बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते संग नाथ नहीं लीना। अर्थात कि हे लक्ष्मण, तुम धन्य हो, तुम्हारे बड़े भाग हैं जो प्रभु श्री राम जी ने तुम्हें अपने चरणों में अनुराग और प्रेम दिया। मुझे तो प्रभु ने कपटी कुटिल जान लिया, इस तरह अपने साथ नहीं लिया। अब प्रभु अपनी माताओं से कैसे मिले, सुनो। कौशल्य आदि मातु सब धाई, निरखि बक्ष जनु धेनु लवाई। अर्थात कौशल्य आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। अर्थात शिवजी जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वो पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होता है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयुष दीन्हा, सुत बिलो के हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। अर्थात सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर सब माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। फिर श्री रामचंद्र जी के प्रशंसा में अयोध्या वासियों ने क्या शब्द कहे, सुनो। हे राम, हे रामारमण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागन गमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए नाथ। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रभु सबको आनंदित करते हैं और अपने भाइयों के साथ किस प्रकार प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं, सुनो। अनुजन संयुत भोजन करही, देखी सकल जननी सुख भरही, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। अर्थात वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। फिर श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं। अब उस कृपा निधान की आगे लीला का वर्णन सुनिए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चितमहि सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए।
तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में शीश नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चहहि प्रभु मुख कह बानी, जो सुनी होई सकल ब्रह्म हानि। अंतर जामि प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ कहा हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चहहि, प्रसन्न करत मन सकुचत अहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानो कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रण तारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत और मेरे बीच में कभी कोई अंतर भेद है क्या। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़कर बोले और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपनहु शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी, कृपा कंदे संदोह। अब भरत जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह तो केवल तुम्हारी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए नाथ, और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। अब प्रभु श्री राम जी अपने सभी भाइयों को संतों के लक्षण और उनके गुणों और महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हैं। सुनो। संत और संतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समानता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। त्रिमुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनित राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। इस प्रकार दोस्तों प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों को वेद पुराणों की शिक्षा देते हुए उन्हें हर प्रकार से आनंदित करा। जय सिया राम। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय सिया राम।